channel. So in the last video we have started Fourier transformation. Today we are going to discuss next exercise. So next exercise में हमारे पास examples हैं based on Fourier sine and cosine transformation. उनकी definition हम पहले discuss कर चुके हैं first lecture के अंदर. देखिए इससे पहले कुछ results है आपके पास जो आपकी बुक के अंदर given है. Result है e की power minus ax sin bx dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है. अगर हम इसमें लिमिट्स लगा दें 0 से इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास यूज होंगे. देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 e की पावर माइनस 5x प्लस 5 e की पावर माइनस 2x. So we have to find the Fourier sine transformation of the function 2 e की पावर माइनस 5x प्लस 5 e की पावर माइनस 2x. से आप हम लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं. ये आ जाएगा 2 इंटू Fourier sine transformation of the function e की पावर माइनस 5x प्लस 5 बार Fourier sine transformation of the function e की power minus 2x. It will come out to e की power minus 5x का sine transformation means 0 से infinity e की power minus 5x sin of sx dx plus 5 0 से infinity e की power minus 2x sin sx dx. अब हम बात करें इस टर्म के इंटीग्रेशन की. अगर हम उसको से कंपेयर करें तो यहाँ पे s की वैल्यू b की जगह रहेगी. तो आ जाएगा 2s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 5 हियर आल्सो इट विल कम s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. सिंपलीफाई करना चाहो तो सिंपलीफाई करके ऐड करके लिख दीजिए. नेक्स्ट हमारे पास है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन 2 e की पावर माइनस 5x प्लस 5 e की पावर माइनस 2x. अगेन हम यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे. आ जाएगा 2 इंटू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन e की पावर माइनस 5x प्लस 5 फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन e की पावर माइनस 2x. सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू e की पावर माइनस 5x का कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 5x cos of sx dx प्लस 5 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2x cos of sx dx. से आ जाएगा 2 इंटू e की पावर माइनस 5x cos sx का अगर वैसे कंपेयर करें जो a होता है, यहाँ पे है 5. सो 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 यहाँ पे a की बात करें तो है 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. सो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा दोनों क्वेश्चंस का. Next we have example number 2. Find the sine transformation of the function e की पावर माइनस ax by में x. So देखिए इसका sine transformation find out करते हैं. So ये हमारे पास आ जाएगा Fourier sine transformation of the function e की पावर माइनस ax upon x by definition 0 से infinity function as it is into sin sx dx. अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो यहाँ पे हम लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे. इसको डिनोट कर देते हैं f बार s से. नाउ वी विल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन. देखिए आ जाएगा हमारे पास s के रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f बार s. सो हम दोनों साइड में टोटल डेरिवेटिव करते हैं. सो आ जाएगा टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम टोटल डेरिवेटिव करेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax बाय x साइन ऑफ sx dx. ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था लेबनीज रूल. तो क्या होगा टोटल डेरिवेटिव अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है. आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन e की पावर माइनस ax अपॉन x
साइन एस एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एस एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इसको मान लेते हैं एफ एट इन्फिनिटी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ जीरो लोअर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एस एंड डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म से यहाँ पे बेसिकली माइनस आता है जब हम लोअर टर्म का लिखते हैं, तो दोनों टर्म्स जीरो होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सो ई की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स एज इट इज, क्या आ जाएगा कोस ऑफ एस एक्स इंटू एस के रिस्पेक्ट में करेंगे सो एक एक्स आ जाएगा डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कोस ऑफ एस एक्स डी एक्स। सो कोस के अंदर इसकी वैल्यू हमारे पास ये ऊपर टर्म लिखी जाएगी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ बार एस, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एफ बार एस इज ए, इस टर्म को हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एस बाय ए, अगर हम इसका राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करें इनटू 1 बाय ए प्लस सम कांस्टेंट सी, सो हियर विल गेट एफ बार एस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स s by a plus c, so c की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, नाउ f bar at 0 वैल्यू डिटरमाइन करें, सो टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0 प्लस c एंड f bar 0, बेसिकली हमें इसकी वैल्यू 0 पे लिखनी है, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे s की जगह, तो sin 0 is 0, दिस कंप्लीट टर्म इज 0, दैट इज इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर विल गेट c इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से f bar s की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स s by a, so this is our answer. Next we have example number 3rd. We have to find the Fourier cosine transformation of the function e raised to power minus x square. तो देखिए Fourier cosine transformation of the function e raised to power minus x square is equal to function into cos of sx dx. Now again we cannot find the integration of this term, so we will use that differentiating equation 1 by Leibniz rule of differentiation under integration. So derivative with respect to s, इसको हम मान लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग i, so di by ds is equal to integration 0 से infinity e की पावर माइनस x स्क्वायर cos of sx। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में 0 से infinity में जब भी हम Leibniz रूल लगाएंगे, so सेकंड एंड थर्ड टर्म 0 बन जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगी, वो क्या होगा टोटल डेरिवेटिव अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ e की पावर माइनस x स्क्वायर cos ऑफ sx dx, इट विल कम 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर cos ऑफ sx का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ sx इंटू x dx। अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए इस माइनस को अंदर लिख लेते हैं एंड इसको हम लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी माइनस 2x, 2 नीचे लिख लेते हैं e की पावर माइनस x स्क्वायर साइन sx dx। तो देखिए ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, देखिए हम कैसे करेंगे परफॉर्म, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे साइन ऑफ sx को, सो साइन ऑफ sx एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x e की पावर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन करें इसका सेपरेटली, आपको मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर को मानेंगे t, सो माइनस 2x dx हमारे पास बन जाएगा dt, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dt e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t मीन्स e की पावर माइनस x स्क्वायर, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर माइनस x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इसकी लिमिट्स है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मींस साइन ऑफ sx का डेरिवेटिव करना है 0 से इन्फिनिटी, से यहाँ पे हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, से आ जाएगा cos ऑफ sx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इनटू s एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म इनटू dx, लिमिट्स इसकी आएंगी 0 से इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी पे बात करें e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और 0 पे बात करें साइन 0 0 मींस ये टर्म तो 0 बन रही है, क्या आ चुका है हमारे पास di by ds इज इक्वल टू माइनस s 0 से इन्फिनिटी cos ऑफ sx e की पावर माइनस x स्क्वायर dx। इस टर्म को अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट इक्वेशन से, इसको हम i लिख सकते हैं, से आ जाएगा di by ds इज इक्वल टू माइनस ऑफ si, से यहाँ पर हम s वाले टर्म्स एक तरफ रखते हैं, i वाले टर्म्स एक तरफ, di by i
इज इक्वल टू माइनस एस डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा, log ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर बाई 2 प्लस log ऑफ सी। तो यहाँ से आ जाएगा log आई माइनस log सी इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर बाई 2। सो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी log आई अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस स्क्वायर बाई 2। फर्दर हम log को उधर जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास आ चुका है log ऑफ आई बाई सी log इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर बाई 2। यहाँ से आई बाई सी की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, आई की वैल्यू आ जाएगी सी ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2। नाउ आई की वैल्यू एट एस इज इक्वल टू 0, एट एस इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू सी। बेसिकली हमें सी को डिटरमाइन करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 में एट s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास i की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई बाई 2। सो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे अंडर रूट पाई बाई 2। सो फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ से i की वैल्यू अंडर रूट पाई बाई 2, यहाँ पे i की वैल्यू c, so यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पाई बाई 2। बेसिकली i बन जाएगा अंडर रूट पाई बाई 2 e की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2। So this is your result. Next we have example number 4, first part. Second part आपको try कीजिए। Find if f of s bar is the Fourier sine transformation of the function f of x, then Fourier sine transformation of the function f of x by a is this. देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे। मीन्स ये कह रहे हैं Fourier sine transformation of the function f of x आपको गिवन है f s bar s। By definition, it is 0 से infinity f of x sin sx dx. Now we have to find the Fourier sine transformation of the function f of x by a. That is 0 से infinity f of x by a sin sx dx. Now here we will put x by a is equal to t. So x is equal to at. So dx is equal to a dt. Limits will remain same, 0 से infinity f of t sin x की जगह आ जाएगा हमारे पास at, तो sin s at, dx की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा a dt. So a into this term, देखिए अगर हमारे पास सिंपल s होता है तो f s बार s लिखा जाता है। यहाँ पे t के साथ s a है, so this can be written as f bar of as. यही हमें चीज प्रूव करनी थी। Next we have example number 5. Find the sine transformation of the function given to you sin x when x lies between 0 to a, and when x is greater than a, it is 0. Simple, you have to apply the definition and then you have to integrate. देखिए sine transformation of this function. So Fourier sine transformation same आपको एक first line लिखनी है as it is यहाँ equation number 1. So देखिए जो Fourier sine transformation है, जो हमें फंक्शन गिवन है f of x, ये बेसिकली 0 से इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक आ रखा है a से, a में ब्रेक आ रखा है, so आ जाएगा 0 से लेके a तक, then a to infinity. So f of x sin sx dx. Here also f of x sin sx dx. Now from 0 to a interval f of x की वैल्यू आपको गिवन है sin x, so आ जाएगा 0 से a sin x sin sx dx प्लस a to infinity पे आपको गिवन है 0। बेसिकली आपको ये इवैल्यूएट करना है। सो फॉर दिस हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a sin b का, से आ जाएगा 1/2 माइनस कोस, फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस b, सो s प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कोस a माइनस b, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एस इंटू एक्स। अब s माइनस 1 इंग्लिश क्योंकि कॉस में इंटरचेंज होने को कोई फर्क नहीं, कॉस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से आ जाएगा 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन होता है सिंपल साइन s प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन s प्लस 1। राइट हैंड साइड में आ जाएगा साइन ऑफ 1 माइनस एस अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एस, लिमिट 0 से a। सो a लिमिट पुट करते हैं,
सो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस साइन ऑफ s प्लस 1 इंटू ए अपॉन s प्लस 1 प्लस साइन ऑफ 1 माइनस एस ए अपॉन एस 1 माइनस एस. जीरो पुट करते साइन 0 is 0 and here sin 0 is 0. So this is your answer. Next we have example number 6. We have to find the Fourier cosine transformation of the function 1 upon 1 plus x square and then we have to deduce the sine transformation of x upon 1 plus x square. बहुत important question है. तो देखिए Fourier cosine transformation of the function 1 plus x square is equal to 0 से infinity. definition लगाते हैं function into cos of sx dx. Let it be I. Now we cannot solve this integral, so we will use Leibniz rule of differentiation under integration. So from here we will calculate di by ds. So again second and third term 0 रहेगी. ये बन जाएगा partial derivative 0 से infinity. Partial derivative with respect to s of this term cos of sx 1 plus x square dx. So it will come di upon ds is equal to 0 से infinity. s के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करें से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ sx. x बाहर आ जाएगा 1 plus x square dx. This term can be written as Fourier sine transformation of the function minus x by x square. So basically हमें डी आई बाई डी एस डिटरमाइन करना, उसका नेगेटिव कर देंगे. सो जो हमें ये प्रूफ करना है प्रूव हो जाएगा. सो डी आई बाई डी एस हमारे पास ये प्रेजेंट है. सो डी आई बाई डी एस में हम क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी. एक्स स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स. आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई x एंड डिवाइडिंग बाई x we will add 1 and subtract 1. So from here we can split in two parts 0 से infinity. x square के upon this and 1 के upon this. तो आ जाएगा sin of sx upon x. Next हम आ जाएगी plus 0 से infinity sin sx x 1 plus x square dx. Now this term we have calculated in Laplace. इसकी वैल्यू आएगी pi by 2. So आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू आएगी pi by 2. di by ds is equal to this term 0 से infinity sin sx x 1 plus x square dx. Now again differentiating with respect to s d square I by dx square. फर्स्ट टर्म का 0, नेक्स्ट टर्म का 0 से infinity. s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सो x cos of sx x upon 1 plus x square dx. x से x cancel and ये हमारे पास वैल्यू ऑफ i आ जाएगी that is equal to i. So from here we will get an equation d square I by dx square is equal to I. So d square I by ds square minus I is equal to 0. So by ordinary differential equation इसका solution आता है I is equal to c1 e की power minus s plus c2 e की power s. अब बेसिकली हमें c1 and c2 की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करनी है. तो देखिए I की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास. नाउ जो भी इक्वेशंस की जरूरत होगी हम उसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको अलग कर लेते हैं. तो देखिए I की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है c1 e की पावर माइनस s प्लस c2 e की पावर s. नाउ एट s इज इक्वल टू 0 I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c1 प्लस c2. नाउ क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू 0 पे कैलकुलेट करें, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 एट s इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 एंड टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0. So यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास पाई बाय 2 एंड यहाँ से आ रही है c1 प्लस c2. फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन वी कैन राइट c1 प्लस c2 इज इक्वल टू पाई बाय 2. Now we will differentiate I with respect to s. So di
upon ds is equal to minus c1 e की पावर माइनस s plus c2 e की पावर s. Now at s is equal to 0 di by ds की वैल्यू देखते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा माइनस c1 plus c2. Now from this equation di by ds at s is equal to 0 we will get di by ds is equal to minus pi by 2 because sin 0 is 0, so complete term 0. Now from this equation and this equation we will get minus c1 plus c2 is equal to minus pi by 2. Now basically हमें ये वाली equation and ये वाली equation को solve करके c1 and c2 calculate करना है. तो दोनों को ऐड करेंगे, so 2c1 2c2 is equal to 0. तो c2 की वैल्यू आ जाएगी 0 and c2 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, so c1 की वैल्यू आ जाएगी pi by 2. तो जो हमारे पास i है उसकी वैल्यू आ जाएगी c1 की वैल्यू है pi by 2 e की पावर माइनस s, c2 की वैल्यू है 0. तो ये i की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. अब हमें ये भी डिड्यूस करना है. तो बेसिकली हमें di by ds कैलकुलेट करना है फॉर साइन ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ से di by ds की वैल्यू आ जाएगी माइनस pi by 2 e की पावर माइनस s. And di by ds is equal to your Fourier sine transformation of the function minus x upon 1 plus x cos. तो बेसिकली हमें x का चाहिए, तो माइनस दोनों साइड से हम रिमूव कर देते हैं. ये हमारे पास डिडक्शन का सॉल्यूशन आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7. We have to find the Fourier cosine and sine transformation of the function x की पावर n minus 1. सो हमें मेथड बुक से थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे एंड इजी करेंगे. तो देखिए Fourier sine transformation of the function x की पावर m minus 1 is 0 से infinity x की पावर m minus 1 sin sx dx. Fourier cosine transformation of the function x की पावर m minus 1 is 0 से infinity x की पावर m minus 1 cos of sx dx. Now we will write Fourier cosine transformation of the function x की पावर m minus 1 minus iota Fourier sine transformation of the function x की पावर m minus 1. राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0 से infinity x की पावर m minus 1 cos of sx dx minus iota 0 से infinity x की पावर m minus 1 sin sx dx. This can be written as 0 से infinity x की पावर m minus 1 cos of sx minus iota sin of sx dx. This can be written as 0 से infinity x की पावर m minus 1 e की पावर minus iota sx dx. Now here we will substitute iota sx को k because हमें गामा फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है. So यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी k by dk by iota s and x की वैल्यू आ जाएगी k by iota s. So 0 से infinity लिमिट सेम रहेंगी. x की जगह आ जाएगा k by iota s की पावर m minus 1 e की पावर माइनस k dx की जगह आ जाएगा dk by iota s. दोनों पावर कंबाइन करके iota s की पावर आ जाएगी m 0 से infinity k की पावर m minus 1 e की पावर माइनस k dk. This can be written as gamma of m. So gamma of m upon s की पावर m iota की पावर माइनस m. iota को बेसिकली हम लिख सकते हैं cos pi by 2 plus iota sin of pi by 2 minus m. So by De Moivre's theorem अगर आपको ध्यान हो cos थीटा प्लस iota sin थीटा की पावर अगर m हो तो ये एंगल में आ जाती है, बन जाएगा cos of m थीटा माइनस iota sin of m थीटा. नेगेटिव के केस में नेगेटिव यहाँ पे आता है, तो आ जाएगा गामा ऑफ m अपॉन s की पावर m cos of m pi by 2 माइनस iota sin of m pi by 2. Now right hand side में हमारे पास गिवन है Fourier cosine transformation of the function x minus 1 minus iota Fourier sine transformation of the function x minus 1. Now both sides we will compare real and imaginary parts. यहाँ से real part आ जाएगा Fourier cosine transformation of x की power m minus 1 is gamma m upon s की power m cos of m pi by 2. Similarly, Fourier sine transformation of x की power m minus 1 by equating imaginary part is gamma m s की power m sin of m pi by 2. So by this your question based on sine and Fourier cosine transformation are completed. In the next video we will discuss next exercise.